नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई ड्यू आंसर पे। आज हम पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 17। जी बिल्कुल, 17 नंबर मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस मॉक टेस्ट के अंदर जो नया पहली बार देख रहा है उसको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भाई 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होते हैं, और 5 हरियाणा करंट अफेयर के जो बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी हरियाणा की नई सोच ये बुक है मार्केट में। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है भाई, और प्लस में थ्योरिकल पार्ट भी है। इसके अलावा ये करंट अफेयर की बुक है नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से, जो कि मार्केट में हर एक दुकान पे, हर एक से अपने बुक डिपो पे अवेलेबल है, होगी या हो चुकी है। और इसके साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ऑनलाइन लिंक भी दिए गए हैं, जो परचेज यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जी आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि भाई किस राजनीतिक को अविभाजित पंजाब, यानी पंजाब का जब विभाजन नहीं हुआ था, राजस्थान, हरियाणा के मंत्री के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पंजाब के अंदर, राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, तीनों जगह विधायक बने और मंत्री बने? ऐसे कौन से व्यक्ति है? बंसीलाल राव, वीरेंद्र सिंह चौधरी, तेब हुसैन और चौधरी देवीलाल। तो राइट आंसर रहेगा सी, चौधरी तेब हुसैन। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन पीवाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। वहीं बात करें हम अपने ताऊ देवीलाल की, ताऊ देवीलाल ने भी अगर बात की जाए तो भाई अविभाजित पंजाब के भी रहे थे, अपने बात करें विधायक बने थे हरियाणा के भी, और इसके अलावा राजस्थान में चुनाव हार गए थे, है ना, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा फैक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? यानी प्रत्येक जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अब यहाँ जिले की बात हो रही है, राज्य की बात नहीं हो रही। तो जिले का नेतृत्व कौन करेगा? राज्यपाल तो नहीं करता, मुख्यमंत्री नहीं करता, मेयर तो भाई कहाँ होता है आपका? मेयर तो आपका भाई नगर निगम में होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा उपायुक्त। उपायुक्त बोले तो डीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपायुक्त। और जो कमिश्नर होता है उसे क्या बोलते हैं? आयुक्त बोलते हैं। कमिश्नर, आयुक्त, उपायुक्त आपका डीसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीसी राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी का, तो राज्य की कार्यकारी का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है जी। और प्रमुख शक्तियां राज्य की मुख्यमंत्री के हाथ में निहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है जी 3 नंबर, हरियाणा राज्य सत्कर्ता ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा राज्य सत्कर्ता ब्यूरो का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में, पंचकुला में या हिसार में? तो राइट आंसर रहेगा आपका भाई पंचकुला। आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका पंचकुला रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे चलते हैं। 4 नंबर है, ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है किस पुस्तक में मिलता है? तो ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन मिलता है जी, आपका राइट आंसर होगा, आप सभी ने सोच लिया होगा, सही आंसर क्या होगा? किताबुल हिंद में आपका ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है। याद रहे, किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी की ये किताब है। राइट आंसर किताबुल हिंद आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और अगर बात की जाए 5 नंबर क्वेश्चन की, पथराला बांध किस नदी पर स्थित है? तो पथराला बांध आपका जो कि दादूपुर नामक जगह के नज़दीक पड़ता है। कौन सी जगह है? दादूपुर जगह, वहाँ इसके नज़दीक पड़ता है। तो ये यमुनानगर में है, ठीक है, दादूपुर जगह यमुनानगर में है। वहीं पे आपका पथराला बैराज बनाया गया है। तो कौन सी नदी पे है? सोम नदी पे। यमुनानगर में या तो यमुना नदी है या सोम नदी है। सोम नदी की बात करें तो यमुना और सोम दोनों ही 12मासी यानी सदा बहने वाली सदा नीरा नदियां हैं। हरियाणा में सदा नीरा नदी 2 है, नंबर 1 यमुना, नंबर 2 सोम। दोनों हो जाए, दोनों में से एक करना पड़ जाए तो यमुना करें, क्योंकि यमुना बड़ी है। अगर यमुना नहीं दे रखा तो सदा नीरा या आपने 12मासी नदी आपकी सोम हो जाएगी। सोम नदी की जो लंबाई है वो मात्र 40 किलोमीटर है, और सोम नदी खाली हरियाणा के एक ही जिले में यमुनानगर में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मोरनी व टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती है? तो मोरनी और टिपरा। तो अगर बात करूं पंचकुला जिले के मैप की, कुछ इस तरह से पंचकुला जिले का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी भाई ऊपर टिपरा श्रेणी देखने को मिलेगी, नीचे मोरनी देखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों के बीचों बीच एक नदी जाती है जिसका नाम है जी, कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घग्गर इसका सही हो जाएगा। और वहीं बात करें कि हरियाणा का एक बार क्वेश्चन आया था
कि भाई हरियाणा के जो मैदानी भाग है, नीचे मैदानी भाग आ गया ना यहाँ पे, मैदानी भाग को कौन से पर्वत श्रेणी अलग करती है? ऑप्शन में आपके टिपरा भी था, ऑप्शन में आपका मोरनी भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरनी ही अलग करती है अपने जो अपना मैदानी भाग है इसको। ठीक है भाई, क्लियर? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो ऊंची चोटी है ना वो आपकी किसकी है भाई? मोरनी की ही ऊंची चोटी है, करो 15-14 मीटर। ठीक है, अब आप कहोगे जी ऊंचाई पे तो टिपरा है, टिपरा ऊंचाई पे जरूर है, लेकिन बात करें ऊंची चोटी की तो ये वाली चोटी ऊंची इसकी रहेगी। क्लियर भाई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग कहाँ स्थित है? चलो आज तो खैर बंद हो गया, लेकिन कभी ना कभी ये भी चलता था हिंदुस्तान मशीन टूल, जिसे हिंदुस्तान को H से और मशीन को M से और टूल को T से दर्शाया जाता है, HMT। अब तो कर देंगे HMT पिंजौर, आपका यमुनानगर, गुरु अम्बाड़ा और गुरुग्राम। सही आंसर रहेगा आपका पिंजौर। ठीक है, ध्यान में रहे पिंजौर। कई बार पेपर में मोरनी, पिंजौर, कालका, पंचकुला ऐसे दे देते हैं, तो भी आपको आंसर क्या करना है? आंसर आपको पिंजौर ही करना है। ठीक है, जैसे तितर प्रदन के अंदर आए तो प्रॉपर मोरनी करना है। ठीक है, प्रॉपर क्या करना है आपको? मोरनी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम में क्षेत्र में अपने क्या है निवास करता है? तो अगर बात की जाए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में, यानी गांव में कितने परसेंट जनसंख्या रह रही है? तो गांव में कितने परसेंट जनसंख्या रहती है भाई हरियाणा में? गांव में रहती है 65.12%। ठीक है, बाकी बच गई आपकी भाई 34.88% बच गया ना, ये शहर में रहती है। इतनी आबादी शहर के अंदर रहती है, और ये आबादी 65.12% है वो गाँव में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में राजपूत डंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? राजपूत डंग से जो बनी पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो राजपूत डंग से बनी हुई पगड़ी को आप पाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? पाग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर भाई? सापा क्या होता है? सापा भी एक पगड़ी है, लेकिन सापा बात करें सैनिक डंग की पगड़ी है। जब कोई क्रांतिकारी या किसी आंदोलन के लिए लोग घर से निकलते थे, एक अलग ढंग से सापा, एक कपड़ा बांधते थे, एक पगड़ी बांधते थे, उस पगड़ी को सापा बोलते थे। ठीक है भाई, है ना? दोहरा या दोहर एक चादर होती है पतले सूत की बनी हुई। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। एक दिन मैं एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊंगा, मैं तैयार कर रहा हूं अभी, जिसमें चित्र होंगे आपके सामने कि ये भाई खेरी है, ये ले है, ये दोहर है ना? तो सारे के सारे चित्र जितने भी पहनावा है ना हरियाणा के पुरुषों का, महिलाओं का, उनके मैंने आधे से ज़्यादा मैटर तैयार कर रखा है। उम्मीद है 2-3 दिन में सारा मैटर तैयार करके आपको बढ़िया ढंग से एक बहुत बढ़िया क्लास, जिसको आपको चित्र देखते ही, जैसे आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये खारा घाघरा है, ये केरी घाघरा है, ये ले घाघरा है ना, ये दामन के कलर ऐसे होते हैं, सब कुछ निचोड़ के साथ एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रसिद्ध अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो भाई अम्बकेश्वर महादेव मंदिर पूछा जा रहा है आपसे। अगर पूछा जाए आपसे भूतेश्वर तो आप जींद कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। या अम्बकेश्वर पूछा गया है तो अम्बकेश्वर का राइट आंसर आपका कैथल जिला रहेगा। क्या रहेगा? अम्बकेश्वर। कई बार अम्बकेश्वर से आप सोच जाते हैं अम्बाड़ा हो सकता है ना? ऑप्शन में बाकी अम्बाड़ा दे नहीं रखा, तो क्या पता एग्जामिनर अम्बाड़ा दे दे। तो अम्बकेश्वर का आंसर क्या करना है आपको? कैथल करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। सेठ नरसिंह की हवेली, तो भाई जैसे नाहन की हवेली पूछी जाती है, नाहन को ठीक एग्जाम में आया हुआ है, नाहन कोठी आपकी पंचकूला में है, वैसे सेठ नरसिंह की हवेली रोहतक में है। कहाँ रहेगी? रोहतक में है। छोटू राम की हवेली कहाँ है? तो भी आप राइट आंसर क्या करेंगे? रोहतक करेंगे। रायपुर रानी का महल कहाँ पे है? रायपुर रानी का महल आपका पंचकूला में। नाहन कोठी भी आपकी पंचकूला में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। जहाज कोठी आपकी हिसार में है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं है, बाकी वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक मकान से सोने चांदी के गहनों का एक खजाना मिला है? तो ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आपका विवेक कितना काम कर रहा है इस क्वेश्चन को आंसर देने में। राखीगढ़ी, बनावली, मितातल या कुणाल। अब यहाँ बात हुई है अपने सोने और चांदी की। सोने चांदी के सबसे ज्यादा आभूषण कुणाल से प्राप्त हुए। इसका राइट आंसर भी क्या होगा आपका? कुणाल होगा। ठीक है जी। वही बात करें राखीगढ़ी की वर्तमान में खुदाई जारी है ना? 6 और 7वें टीले को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। बनावली आपका बात करें सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ फतेहाबाद में शहर पड़ता है।
मीठातल की बात करें तो मीठातल पूर्वी डोमेन हड़प्पा का कहलाता है, जो कि भिवानी जिले में रहेगा। कुणाल आपका फतेहाबाद में 1985 में कुणाल की खुदाई की थी खत्री नाम के व्यक्ति ने और शास्त्री नाम के व्यक्ति ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। फलों से संबंधित मंजियारा या मंजियाना भी आ जाए परियोजना सिरसा में किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई थी? तो सिरसा में किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी इजराइल देश के सहयोग से। वैसे ही अगर बात करें उद्योग के मामले में, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अरे हिसार जिले के अंदर आपने बात करें क्लस्टर उद्योग लग रहा है किस देश के सहयोग से? तो अमेरिका देश के सहयोग से लग रहा है ना। और कल मैंने बताया अरावली के अंदर एक वाल बन रही है जिससे लाखों लोगों को बेरोजगार मिलेगा, है ना। तो वो किस देश के सहयोग से? सऊदी अरबिया देश के सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 नंबर कह रहा है किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आएगा केनोजोइक काल। और केनोजोइक ना मिले ना तो आपको सेनोजोइक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेनोजोइक। एक ही बात है केनोजोइक और सेनोजोइक की भी। क्लियर? तो केनोजोइक या सेनोजोइक आए कि जब बात हो जाए नदी, नाले और पहाड़ की तो आप आंसर क्या कर देंगे? केनोजोइक काल कर देंगे। याद करने का तरीका बताता हूँ। स्पेलिंग सी से शुरू होगी केनोजोइक की, एक का मेसोजोइक एम से शुरू होगी। इन दो के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए नदी, नाले, पहाड़ की नदी हो गई एक, नाले दो, पहाड़ तीन, तीन चीज का जिक्र हुआ। ABCD में सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो नदी, नाले, पहाड़ 3 हो गए। 3 नंबर बोले तो ABC, सी से केनोजाइक। ठीक है, अंग्रेजी में देख लेना, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मेसोजाइक काल आए ना, तो किस भूगर्भीय काल में हरियाणा की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा में बदलाव आया था। ऐसे आएगा भौगोलिक दृष्टि में बहुत बड़ा बदलाव आया था। मेसोजाइक काल में भौगोलिक दृष्टि में बड़ा बदलाव आया था। नदी, नाले, पहाड़ का सुचारू रूप से विकास हुआ तो केनोजाइक। नदी, नाले, पहाड़ 3 हो गए। ABCD, सी से केनोजाइक। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद है। वर्तमान में 11 नगर निगम है। 11वां नगर निगम आपका मानेसर है। कमेंट करके बताएंगे मानेसर नगर निगम कब बना था? 2019, 2020, 2021, 2022। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। फरीदाबाद नगर निगम 1994 में बना था। और फरीदाबाद अगर शहर की बात करें तो फरीदाबाद शहर स्थापित किया गया था 1707 ईस्वी में। बाबा फरीद के द्वारा ये शहर बसाया गया था 1707 में। और फरीदाबाद अगर बात करूँ 1975 के बाद में, सिरसा के बाद में जिला बना 79 में। ठीक है, 79 में फरीदाबाद जिला बना हरियाणा का। शहर कब बसा? 1707 में। फरीदाबाद नगर निगम कब बना था? तो 1994 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। राज्य किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा राज्य किसान कल्याण आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा में ज्यादातर मुख्यालय पंचकूला में, आंख बंद करके कर देते हैं। हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय आए तो चंडीगढ़ करना है। हरियाणा किसान आयोग का आ जाए तो चंडीगढ़। किसान आयोग चंडीगढ़ में। ठीक है, क्लियर है। हरियाणा परिवहन आयोग का आपका आंसर क्या करेंगे? चंडीगढ़ करेंगे। हरियाणा पुरातात्विक विभाग समझते हो? वो भी आपका कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है ना। विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ में है। हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको चंडीगढ़ वाली चीजें विशेष रूप से ध्यान में। हरियाणा का वित्त भवन कहाँ है? अभी वित्त भवन नया बन रहा है, पंचकूला में बात अलग है, लेकिन पुराना वित्त भवन आपका कहाँ है? चंडीगढ़ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा हर्बल पार्क रेवाड़ी जिले में नहीं है? कौन सा रेवाड़ी जिले में नहीं है? थापली हर्बल पार्क है ना, या आपको बात करें कोकोदिया हर्बल पार्क है, अश्वगंधा हर्बल पार्क है, खलीलपुर हर्बल पार्क। तो देखिए बहुत सारे खलीलपुर जगह देखते ही आंसर कर देंगे खलीलपुर, तो भाई यमुनानगर खलीलपुर तो आपके गुरुग्राम में झील है, लेकिन खलीलपुर हर्बल पार्क आपका कहाँ रहेगा? रेवाड़ी सही है। अश्वगंधा रेवाड़ी सही है ना। कोकोदिया भी सही है। थापली हर्बल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रेवाड़ी में नहीं है। थापली आपका पंचकुला जिले में। थापली का रहेगा आपका पंचकुला जिले में थापली हर्बल पार्क है जी। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। और ये थापली हर्बल पार्क आया हुआ भी है। सुरेंद्र हर्बल पार्क आपका कहाँ रहेगा? तोसाम में रहेगा। बंसीलाल हर्बल पार्क आपका भिवानी में रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा में वन क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? यानी जो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल। हरियाणा में वन है 1602 कुछ पॉइंटों में लगा लीजिए वर्ग किलोमीटर में।
तो ये टोटल का कितने प्रतिशत है, ये वाला कितने प्रतिशत है, तो ये वाला है जी 3.63%, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, तो इनमें से पूछा गया हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, यानी हड़प्पा से जुड़ा हुआ नहीं है। मिथ्यातल नहीं है, पिंजौर नहीं है, गिरावट नहीं है, बहादुरगढ़ नहीं है। आप कहोगे जी मिथ्यातल तो है, गिरावट सुना है हमने, रोहतक का ये भी है, ये दोनों कैसे, इनमें से एक करना पड़ेगा बिल्कुल। पिंजौर भी आपका हड़प्पाकालीन है, 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपको आएगा तब मैं बताऊंगा राखीगढ़ी के बारे में, वहां पे ये चीज लिख रखी थी कि पिंजौर भी हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है। वही बात करें बहादुरगढ़ नहीं है आपका, सी ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बहादुरगढ़। भगवानपुरा पड़ता है एक जगह कुरुक्षेत्र में, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में, वो भी हड़प्पाकालीन स्थल है भाई। सांपला रोहतक में पड़ता है, वो भी हड़प्पाकालीन स्थल है भाई। चलिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम पर सोनीपत में स्थापित हुआ, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में। तो ये जो 2006, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2006 में ये स्थापित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं पिछले 1 साल की, तो हमारी नॉन स्टॉप हरियाणा बुक ले सकते हैं। इसमें कौन क्या, खेल कूद, नया मंत्रिमंडल, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये निचोड़ के साथ दे रखी है भाई। मासिक करंट अफेयर है, और मेले वगैरह बहुत सारे जो वर्तमान में लगे, कुछ चीज़ें बहुत सारी जो इतने से पेज पे नहीं लिख सकते, सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा इसमें। और ये वाली जो नई सोच बुक है ना, ये जीके की है। इसमें पहले टॉपिक मिलेंगे हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की राजनीति, हरियाणा का विविध है ना। उसके बाद में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसमें थ्योरी भी आ जाएगी और प्लस में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मार्केट से ले सकते हैं। वही अपनी डिवाइन स्टडी ऐप अगर ऑनलाइन आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड होके ऐप में डलता है, ठीक है, और एक लाइव भी डलता है। तो नॉन स्टॉप बैच अभी लाइव शुरू हुआ है अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पर, तो आप ये नॉन स्टॉप बैच ले सकते हैं, लाइव चल रहा है ये। इससे पहले वाला रिकॉर्डेड भी है, वो 1100 का है, और लाइव वाला 1500 का है, ठीक है, बिल्कुल। और मॉक टेस्ट सारे के सारे लगाया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट कर लेते हैं भाई। अभी आपके 5 करंट के क्वेश्चन बचे हैं। हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में करंट अफेयर का दिसंबर महीने का क्वेश्चन रहेगा, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जी बनाया गया मुख्यमंत्री को, श्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री, हरियाणा के अंदर जितनी भी अकादमियाँ हैं, साहित्य अकादमी जितनी भी, चाहे उर्दू साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, पंजाबी साहित्य हो, है ना, इन सब के अध्यक्ष सीएम होते हैं। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष सीएम है, ठीक है, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल है। क्लियर जी। अरावली जो विकास बोर्ड है, शिवालिक विकास बोर्ड है, उसके भी मुख्यमंत्री होते हैं। बस खाली आपको याद करना है कौन सा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का राज्यपाल, बाकी जितने विकास बोर्ड है सबका अध्यक्ष सीएम होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा के किन जिलों में आईटी पार्क और डाटा सेंटर बनाए जाएंगे? आईटी पार्क और डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे जी फरीदाबाद और पंचकुला में। फरीदाबाद और पंचकुला में अपना क्या है, आईटी पार्क और डाटा सेंटर बनाए जाएंगे पंचकुला और फरीदाबाद में। क्लियर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक सूरजमुखी तेल मिल स्थापित की गई है? आधुनिक एक तेल मिल स्थापित की गई है सूरजमुखी तेल की, ठीक है भाई। तो ये कहाँ की गई है जी? राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में। और वही बात करें सरसों की आ जाए कि सरसों के लिए स्पेशल एक तेल मिल स्थापित की गई है, ठीक है। तो भाई सरसों की तेल मिल आपकी महेंद्रगढ़ में स्थापित की जाएगी। नई तेल मिल कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सरसों की महेंद्रगढ़ में, और सूरजमुखी तेल के लिए कुरुक्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे स्पिन गेंदबाज बने हैं। इन्हें कितने रुपए में पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा है? पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा है। नंबर 1 बात, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का जिक्र हो रहा है, सबसे महंगे स्पिन गेंदबाज, ठीक है, स्पिन गेंदबाज की बात हो रही है। तो ये जी किसके द्वारा कितने करोड़ में खरीदा गया? 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया। युजवेंद्र चहल हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? जींद जिले के। वर्तमान में गुरुग्राम में रहते, लेकिन आपको पूछा जाए हरियाणा किस जिले से समझ सकते हैं, जींद ही आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 नंबर पे, हड़प्पा का, ये हड़प्पा का है जी। हड़प्पा का अगर मैं बात करूं, राखीगढ़ी सभ्यता का वर्तमान, हड़प्पा का और राखीगढ़ी का एक ही बात है, हड़प्पा आए या राखीगढ़ी आए का
वर्तमान खुदाई का कौन सा चरण चल रहा है? तो हड़प्पा का जो राखीगढ़ी है, हड़प्पा का राखीगढ़ी है ना, ऐसे आएगा। हड़प्पा का राखीगढ़ी का कौन वर्तमान में खुदाई का कौन सा चरण चल रहा है? से हड़प्पा की राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हड़प्पा का स्थल है। पहली बार उत्खनन कार्य सूरजबाह ने 69 में किया। उसके बाद में 98 99 में इनका 98 में दोबारा पुनः 98 से 2000 के बीच में दोबारा से उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। अब तीसरी बार 2021 से शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है। तो तीसरा चरण है भाई। कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। और इसी में छठे और सातवें टिल्ले को, यानी 7 टिल्ले हैं, टिल्ले मतलब 7 जगह हैं, अलग अलग गैप छोड़ छोड़ के टिल्ले बन गए, उनको बोल सकते हैं आप साइट बोल सकते हैं उनको। उनमें से 6 नंबर साइट और 7 नंबर साइट को संरक्षित घोषित कर दिया, यानी सरकार ने वहाँ की जमीन सीधी अपने अंडर में ले ली है भाई मेरी। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन था राखीगढ़ी संबंधित। और आपको पता होगा राखीगढ़ी में 20 से 22 दिसंबर को राखीगढ़ी महोत्सव बनाया गया है। राखीगढ़ी महोत्सव कब बनाया गया है? 20 से 22 दिसंबर राखीगढ़ी महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी बच्चा जो वीडियो देख रहा है भाई बहन, अगर आपको लग रहा है कि हमें ऑफलाइन तैयारी करनी है तो दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में आ सकते हैं, जहां आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे। अगर आपको लगे कि सारे टीचर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो आप एडमिशन लीजिए। 3 दिन आप फ्री में डेमो लगाइए। 3 दिन डेमो लगाने के बाद आपको लगे कि यहाँ बढ़िया करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ऋषिनगर हिसार में रहेगा 86,074 और ये बीच में डंडा आएगा भी 16,899 और 86,075 आ जाएगा 16,899। ये फ़ोन नंबर रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं। और जो बुक परचेज करनी है या आपको कोर्स परचेज करना है तो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कीजिए डिवाइन स्टडी, वहाँ से आप ऑर्डर मार दीजिए बुक का। आपसे किसी भी कोने में बैठे हों, ठीक है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जितने में आपकी यहाँ हरियाणा में सप्लाई होगी वो इतने में ही हरियाणा के बाहर भी सप्लाई होगी। चलिए राम राम, नमस्ते जी।